hello everyone and welcome back to another amazing video. So today we have all new Kawasaki KRS230. So this is actually first Japanese bike which is actually road legal. And why I'm saying that, because if you know about Kawasaki KLX230 RS, so that bike is not actually road legal. So in this bike you can actually put a number plate and yes, you can ride it on the Indian roads. So that's why it's very special. Before starting this video, special thanks to Aurum Kawasaki in Narayana Delhi for helping me out. So if you want to purchase this bike or any other product of Kawasaki, all the showroom details are in the description box, so please go and check out. You know the design of the bike, so एक प्रॉपर डर्ट बाइक वाली फील मिलेगी आपको इस बाइक में, जो इसके अगर आप ग्राफिक्स भी देखें एंड पीछे की जो मतलब ये व्हील के बीच में और ये ऊपर बॉडी के बीच में डिस्टेंस होता है एंड आगे एक काफ़ी बड़ा सा मड गार्ड यहाँ पे, मतलब प्रॉपर एक डर्ट बाइक वाली फील देने वाली है बाइक आपको डिज़ाइन में. एंड बीइंग अ डर्ट बाइक उतने ज़्यादा फैंसी एक्सेसरीज आपको नहीं देखने को मिलेगी, सो दैट्स हाउ दे हैव डिजाइंड इट. बट स्टिल एक डर्ट बाइक, अगर आपका पर्पस ही सिर्फ डर्ट बाइक लेने का है, सो वो आपकी सारी यहाँ पे फील आपको मिल जाएगी इस बाइक में. काफ़ी बेसिक से यहाँ पे ग्राफिक्स मिलेंगे आपको, यहाँ पे कावासाकी लिखा मिलेगा, यहाँ पे KLX की ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड ये ग्रीन वाला कलर मिल जाएगा. अब इसको रोड लीगल करने के लिए कुछ चीज़ें इसमें ऐड की गई है, जैसे कि साड़ी गार्ड ऐड कर दिया एंड जो स्विच गियर होते हैं वो सब कुछ जो मैंडेटरी होते हैं वो सब ऐड कर दिए. बिकॉज अगर आप दूसरी डर्ट बाइक्स देखें जो प्रॉपर होती है, जो रोड लीगल नहीं होती, उसमें इतने सारे स्विच गियर्स नहीं मिलेंगे, बहुत बेसिक स्टार्ट या स्टॉप करने का मिलता है, दैट्स इट. उससे ज़्यादा डर्ट बाइक में आपको नहीं मिलता. बट स्टिल यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं कावासाकी की तरफ से, सो दैट इसको रोड लीगल बनाया जा सके. लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस एंड द वेरिएंट्स ऑफ दिस बाइक. सो वेरिएंट आपको सिंगल ही मिलता है इस बाइक में एंड जो कलर्स हैं वो आपको दो कलर्स मिलते हैं टोटल. एक तो ये लाइम ग्रीन है एंड इसके अलावा एक ग्रे कलर भी है, बैटल ग्रे. सो आई डोंट थिंक सो कि जो बैटल ग्रे है वो ज़्यादा लोगों को, मतलब ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे उसको, ज़्यादा लोग इसी कलर के साथ ही जाना पसंद करेंगे. बट दैट डजंट लुक बैड, वाला कलर मैं ऐड कर दूंगा कैसा है. सो दैट्स हाउ द कलरिंग एंड वेरिएंट्स आर. एंड नाउ द एक्स-शोरूम प्राइस ऑफ दिस बाइक इज 3,30,000 दिल्ली. बाकी आप अपने स्टेट के हिसाब से कैलकुलेट करके इसका ऑन रोड प्राइस निकाल सकते हैं. सो दैट्स हाउ द प्राइसिंग ऑफ द बाइक इज. So talking about the main characteristics of this bike, so ये बाइक बेसिकली एक लर्नर काइंड ऑफ बाइक मैं कहूँगा इसको. मगर जैसे अगर आप डर्ट बाइकिंग का शौक रखते हैं और आपको पसंद है करना, तो अगर सीखना चाहते हैं तो इस बाइक से आप डेफिनेटली सीख सकते हैं. सो दिस बाइक इज एक्चुअली नॉट ऑन वेरी कॉम्पिटिटिव और बहुत हार्डकोर एकदम डर्ट बाइक नहीं है ये. काफ़ी बेसिक एंट्री लेवल है और इसका इंजन वगैरह मतलब कंपैरेटिवली लोअर सीसी का इंजन है, लो पावर वाला इंजन है, लेकिन बट स्टिल इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि एक प्रोफेशनल डर्ट बाइकर को भी मज़ा आएगा ये बाइक चलाने में. तो दैट्स हाउ कावासाकी डिजाइंड इट. बट बेसिक होने के बावजूद भी इस बाइक में पूरे प्रॉपर डर्ट बाइक वाले सारे फीचर्स मिलेंगे. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मिल जाता है आपको इसका पेरीमीटर फ्रेम, जैसे देख पा रहा हो आपको, मतलब ये पेरीमीटर फ्रेम ही मैं कहूँगा काफ़ी बाइक को एक रग्ड लुक प्रोवाइड करता है. एंड पेरीमीटर फ्रेम इज समथिंग यू वांट टू रियली वांट टू सी इन अ डर्ट बाइक, बिकॉज दे आर नोन फॉर देयर रिजिडिटी एंड स्ट्रॉन्गनेस. सो इट्स वेरी गुड दैट दे हैव यूज्ड दिस पेरीमीटर फ्रेम. उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छी खासी मिल जाती है बाइक में. सो हियर यू आर गेटिंग अ ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 265 mm एंड काफ़ी अच्छी खासी सीट हाइट भी मिल जाती है आपको इस बाइक में. सो यू आर गेटिंग अ सीट हाइट ऑफ 880 mm. बट या देख के काफ़ी स्केरी लगता है कि मेरे पैर आ भी पाएंगे या नहीं, लेकिन एक्चुअली मैं एक बार बैठ के दिखाता हूँ इस बाइक पे. सो मेरी हाइट है अराउंड 5 फुट 7 इंच एंड द गुड थिंग इज कि इसके जो सस्पेंशन है वो काफ़ी सॉफ्टर साइड पर है. तो मेरे बैठते ही आपने देखा होगा कि बाइक पीछे से कंप्रेस हो गई, तो मेरे पैर अब इस तरीके से आ पा रहे हैं. सो इतनी बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद भी आप इसको बाइक को चला पाएंगे आराम से, छोटी हाइट का बंदा भी, तो उससे ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है. एंड उसके अलावा द बाइक इज ऑन वेरी लाइटर साइड. सो जो बाइक का वेट है इट्स ओनली 139 kg, जस्ट 139 kg. यस, सो ABS अगर ना भी हो इस बाइक में, जब भी आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे. बस ऑल्दो ABS है बाइक में डुअल चैनल, बट जस्ट इसके वेट को देख के मैंने एक बात कही कि अगर ना भी हो तो यू कैन ईजिली कंट्रोल द बाइक. सो टॉकिंग ऑन द सस्पेंशन, तो काफ़ी अच्छे सस्पेंशन दिए गए बाइक में, बिकॉज सस्पेंशन ही जो है डर्ट बाइक का मैं कहूँगा काफ़ी मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि अच्छे सस्पेंशन होने ही चाहिए डर्ट बाइक में. सो फ्रंट में आपको मिल जाते हैं 37 mm के शोवा के फोक्स, टेलीस्कोपिक फोक्स, एंड रियर में आपको मिल जाता है यूनिट्रैक लिंकेज सिस्टम एंड यू कैन ऑल्सो जस्ट प्रीलोड ऑन इट. सो दैट्स अ गुड थिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट द सीट, तो सीट में कहूँगा काफ़ी एक हार्डकोर डर्ट बाइक वाली सीट दी गई इस बाइक में, दिख पा रहा होगा इट्स गोइंग ऑल द वे अप. सो अब ये इसका यूज़ क्या होता है, जैसे मैं अगर बैठूँ इस बाइक पे, सो इफ़ यू नो द टेक्निक जो डर्ट बाइकिंग वाले वो करते हैं, सो यू कैन एक्चुअली मूव फॉरवर्ड एंड आगे लोड डाल के आप आगे वाले टायर पे यू कैन राइड द ट्रेल एंड दैट्स हाउ डर्ट बाइकर्स डू इट. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द टायर्स ऑफ दिस बाइक, सो फ्रंट में आपको सबसे पहले मिलता है 21 इंचेस टायर एंड रियर में आपको मिलता है 18 इंचेस का टायर. नाउ दोनों टायर यहाँ पे हमें ट्यूब टाइप मिलते हैं. देन व्हाई नॉट ट्यूबलेस, बिकॉज अब ये बीइंग अ डर्ट बाइक, अगर आप ट्रेल पे राइड कर रहे हैं, सपोज आपका व्हील बेंट हो जाए
सो अगर आपका ट्यूबलेस टायर होता तो एक बार में पूरी हवा निकल जाएगी वहाँ पर टायर की, एंड यू आर इन अ बैड सिचुएशन। नाउ अब आपके पास अगर ट्यूब टाइप टायर है तो अगर आपका व्हील मुड़ भी जाता है तो स्टिल आपके ट्यूब में एयर रहेगी एंड यू आर गुड टू गो। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ ट्यूब टाइप टायर इन दिस टाइप ऑफ बाइक। एंड उसके अलावा अगर ब्रेक्स की बात करें सो फ्रंट में आपको मिल जाती है 265 mm की पेडल डिस्क एंड डुअल चैनल एबीएस के साथ, एंड रियर में आपको मिल जाता है 220 mm के डिस्क पेडल डिस्क, एंड सिंगल पिस्टन कैलिपर पीछे मिल जाता है एंड डुअल पिस्टन कैलिपर फ्रंट में मिल जाता है। सो ब्रेक्स गोना बी गुड ऑन दिस बाइक। एंड उसके अलावा एबीएस जो है आप इसको टर्न ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं इस वाले बटन से, मतलब इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो एबीएस को आप टर्न ऑफ एंड ऑन कर पाएंगे। बट उसके लिए कंडीशन ये है कि मतलब एबीएस टर्न ऑफ एंड ऑन जब आप बाइक स्टैंड स्टिल है जब आप स्विच कर पाएंगे एबीएस, एंड दोनों टायर के एबीएस एक साथ ही स्विच ऑफ होंगे। ये नहीं कि आप सिर्फ आगे का पीछे कर सकते हैं, दोनों के एक साथ होंगे, एक साथ ऑन होंगे। टॉकिंग अबाउट द इंजन ऑफ दिस बाइक, सो हियर वी आर गेटिंग an air cooled engine of 233 cc and power figures are 18.1 PS of power and 18.3 Nm of torque। नाउ जो इंजन है मतलब देख के काफी मतलब आपको लग रहा होगा कि कम पावरफुल इंजन है, बट इस बाइक के हिसाब से इस बाइक के हिसाब से मैं कहूँगा काफी ठीक इंजन दिया गया है। एंड जो जो इंजन की कैलिब्रेशन है वो पता है किस तरीके से इस बाइक में कि आपको मतलब लोअर आरपीएम्स पे ही ना, मतलब ये नहीं है कि आपको फुल आरपीएम पे जाके ही सारी पावर मिलेगी, लोअर आरपीएम्स पे काफी एक अच्छा थंब और जो सारी अग्रेसिव पावर है ना आपको काफी अर्ली रेंजेस में ही मिल जाएगी आपके थ्रॉटल के। सो दैट्स हाउ दे कैलिब्रेटेड द इंजन। एंड उसके अलावा जो इंजन है उसको कनेक्ट किया गया है 6 स्पीड गियर बॉक्स से। एंड अगर आप गियर रेशियोज को देखें इसके स्पेसिफिकेशन शीट में तो गियर रेशियोज काफी हाई रखे गए हैं ड्यू टू ये डर्ट बाइक है इसलिए, बिकॉज आप हर एक गियर में आराम से काफी एक लंबा डिस्टेंस चल पाए, बार बार गियर चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो दैट्स हाउ दे हैव डिजाइंड द इंजन एंड गियर बॉक्स। द फीचर्स गिवन इन दिस बाइक, सो काफी एक बेसिक साइड पे रखी गई है इस बाइक में, बहुत ज्यादा मॉडर्न फीचर्स में कहूँगा नहीं दिए गए, बट स्टिल काफी डिसेंट जो काम आने वाली चीजें हैं वो दी गई हैं स्टिल। जैसे फॉर एग्जांपल इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सो एक बार मैं इग्निशन को ऑन करता हूँ तो काफी दिख रहा होगा, काफी बेसिक एक छोटी सी आपको नेगेटिव एलसीडी डिस्प्ले मिलती है सबसे पहले, एंड काफी बेसिक चीजें देखी है जैसे स्पीडोमीटर एंड आपकी क्लॉक हो गई, और उसके अलावा गियर पोजीशन इंडिकेटर भी नहीं है इसमें, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडो और फ्यूल गेज। सो यही काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा एक काफ़ी बेसिक सी कनेक्टिविटी है, उसमें आप एसएमएस और आई थिंक इसके ईमेल रिसीव कर पाएंगे इसमें। एंड उसके अलावा सारी टेल लाइट्स कुछ मिल जाती है यहाँ पे, न्यूट्रल लाइट्स एंड आपके टर्न इंडिकेटर्स, हेडलाइट वगैरह, एबीएस वार्निंग, वो सब मिल जाता है। एंड बाकी स्विच गियर्स की बात करें तो काफ़ी बेसिक से स्विच गियर्स दिए गए हैं, लो बीम, हाई बीम, और यहाँ से आप एबीएस को टर्न ऑफ या ऑन कर सकते हैं, या आप टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, इस टाइप का कुछ हॉर्न मिल जाता है, इंजन किल स्विच एंड सेल्फ स्टार्ट। मिलती है हमें फ्रंट में एलईडी हेडलाइट, बाकी तो जो टर्न इंडिकेटर्स और पीछे की साइड सारा हेलोजन ही मिलता है आपको, वहाँ पे कोई एलईडी वगैरह नहीं मिलते। सो ये पूरे इसके फीचर्स जो हैं दिए गए हैं, काफ़ी मतलब बेसिक साइड पे है, बट स्टिल दे विल डू द वर्क। मतलब अगर डर्ट बाइक के हिसाब से देखें तो मोर देन इनफ है। Now talking about the fuel tank, so you are only getting a fuel tank of 7.6 liters. I know it's small, but एक डर्ट बाइक के हिसाब से मैं कहूँगा काफ़ी मतलब ठीक है ये फ्यूल टैंक का साइज, बिकॉज इस बाइक का पर्पस आप समझें तो इस बाइक का पर्पस रोज मतलब लंबे कम्यूट करना, लंबे ट्रैवल करना नहीं है। इस बाइक का जो मोटिव है वो है एक आपको डर्ट बाइक, एक ऑफ रोडिंग वाला एक्सपीरियंस देना। सो उस हिसाब से इन्होंने ये वाला टैंक दिया गया है। मतलब अगर आप चाहें तो उसको रोड पे यूज़ कर भी सकते हैं, बट प्रैक्टिकल नहीं होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज जो इंजन की कैलिब्रेशन है वो आई डोंट थिंक सो इतने इस तरीके से की गई है कि आप इस पर रोड पे उसको मतलब रेगुलर यूज कर पाए या लंबे कम्यूट कर पाए। सो दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दिस स्मॉलर टैंक। लेट्स सी द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस बाइक। सो ये इसका साउंड आइडल पे, एंड इसे करता हूँ रेव। So let's talk about if you should buy this bike or not. So first of all, अगर आप एक मैं कहूँगा डर्ट बाइक एंथुसियास्ट हैं, मतलब ऑफ रोड ट्रेल्स पे काफ़ी जाना पसंद करते हैं, तो जब आपको मैं कहूँगा ये बाइक उसको आई थिंक अच्छी लगेगी, बिकॉज नॉर्मल डेली यूज़ में इस बाइक को आप यूज़ करना प्रैक्टिकल ही नहीं है। अगर आप कर भी, रोड लीगल है ये बाइक, बट स्टिल जो अगर आप इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी देख लें या इसको जिस तरीके से इंजन को कैलिब्रेट किया गया है इसके, तो आई डोंट थिंक सो कि एक रेगुलर राइड करने वाला बंदा इस बाइक को लेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक बड़ा फैक्टर आता है इसकी बाइक की प्राइसिंग। सो बीइंग 3,30,000 एज शोरूम प्राइस इज नॉट फॉर एवरीवन मैं कहूँगा, बिकॉज इट इज ऑन द एक्सपेंसिव साइड, इट्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सो बट स्टिल यू हैव टू मतलब कीप इन माइंड कि दैट्स कावासाकी। अगर आप 3,30,000 के करीब मतलब 3 लाख या 4 लाख के करीब अमाउंट खर्च कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कावासाकी का फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्रांड नेम मिल रहा है, एंड आपको एक रॉबस्ट और एक रिलायबल चीज़ मिल रही है, जो कि डेफिनेटली आने वाले काफ़ी सालों तक इस बाइक को कुछ नहीं होने वाला मेरे हिसाब से, बिकॉज कावासाकी का एक मतलब सिर्फ एक ब्रांड वैल्यू ही नहीं है, एक मैं कहूँगा एक भरोसा है कावासाकी के साथ।
so that's why they are taking that much money. So if you are मतलब अगर आप नहीं भी स्पेंड करना चाहते तो देयर आर लाइक हीरो एक्स पल्स भी है आपके पास, और भी कई ऑप्शंस होते हैं. सो दैट्स अप टू यू. अगर आप अपनी पॉकेट अलाउ करते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. दैट्स अ ग्रेट बाइक इफ यू वांट टू, बिकॉज दिस बाइक हैज काफी बेसिक होने के बावजूद भी मैं कहूँगा इस बाइक के अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि एक प्रोफेशनल डर्ट बाइकर को भी एक एंटरटेन रख सकती है बाइक. दैट्स व्हाई दिस बाइक इज स्पेशल. So it's up to you after all, because it's your pocket, it's your choice at the end of the day. So ये था Kawasaki KLX 230 का एक छोटा सा walk around. So and let me know in the comments how was the video, and like the video and subscribe to the channel.